अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हम एक नया चैनल बनाते हैं तो अपने नए चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बाय द वे, आजकल मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। उसकी वजह यह है कि मैं विलेज में हूं, यहाँ पर इंटरनेट का मसला होता है, अपलोड करने में मसला होता है, तो इसलिए 2-3 दिन के बाद ही मेरी वीडियो आती है। दूसरे नंबर पे आज फिर आपको मेरी क्लीन शेव नज़र आ रही है, तो भाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी शेव जब थोड़ी सी बढ़ती है तो मेरे फेस के ऊपर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये मेरी मजबूरी है। हाँ, थोड़ा सा ये जो मैंने फैशन बनाया ये नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर जैसे तैसे मैंने बना लिया। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखें, आम तौर पे जब यूट्यूब के ऊपर कोई नया बंदा आता है ना, शुरू में जो वो मिस्टेक्स करता है जो उसको पता नहीं होती हैं, बाद में उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से उसके सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे होते या फिर उसका वॉच टाइम नहीं आ रहा होता। तो पहले मैं उन मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको रियल मेथड्स बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें गेन करनी है। देखें जी, गलतियां जो शुरू में लोग करते हैं उसमें जो सबसे पहली गलती होती है वो क्या होती है कि भाई चैनल हमने बनाना है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का, लंबी वीडियोस का, लेकिन शुरू में वो लोग क्या लगाते हैं, शॉर्ट्स। अच्छा, आप जिससे भी पूछें भाई आपने अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे काम करना है, आप शॉर्ट्स क्यों लगा रहे हो, वजह क्या है, आगे से आपको जवाब मिलेगा कि भाई शॉर्ट्स की रीच ज़्यादा होती है, शॉर्ट्स के ऊपर व्यू ज़्यादा आते हैं और शॉर्ट्स की वजह से सब्सक्राइबर्स बड़ी स्पीड से आते हैं। और ये बात 100% सच है कि अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है तो शॉर्ट्स के ऊपर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। तो देखें भाई, सबसे पहली बात, अगर तो आपने शॉर्ट्स का ही चैनल आगे लेके चलना है फिर तो ठीक है, आप शॉर्ट्स ही अपलोड करें। लेकिन अगर आपने आगे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालनी है और आपने ये डाले हैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, तो कल को जिस प्रॉब्लम को आप सबसे ज़्यादा फेस करेंगे ना, वो क्या है, व्यूज़। कि तनवीर भाई मेरी लंबी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। 90% चांसेस होते हैं कि अगर आपने शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं तो ये शॉर्ट्स के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं इनको नॉर्मली यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस रेकमेंड ही नहीं करता है या फिर वो लोग देखते ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का चैनल चलाना है तो शॉर्ट्स अपलोड ना करें, ठीक है। इससे सब्सक्राइबर्स आते हैं, लेकिन आपको क्लियरली मैं बता चुका हूं कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं आपकी लंबी वीडियोस को नहीं देखते, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद जी दूसरे नंबर पे जो गलती करते हैं यूट्यूबर्स, वो क्या करते हैं कि शुरू में ऐसे टॉपिक्स रख लेते हैं जिनके ऊपर व्यूज ज्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा आते हैं। कई यूट्यूबर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई हमने शुरू में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे हैं ताकि हमें सब्सक्राइबर्स मिले, बाद में हमने फलां टॉपिक पे काम करना है। ये इंतहाई बड़ी गलती है भाई। जिस टॉपिक पर आपने बाद में काम करना है उसी टॉपिक को स्टार्ट से लेकर चलें, लेकिन स्टार्ट में कोई ऐसा टॉपिक रख लेंगे जो अट्रैक्टिव होगा, जिसके ऊपर व्यूज आते हैं, जिसके ऊपर सब्सक्राइबर्स आते हैं, और क्या करते हैं जी, 1K सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। जब आप टॉपिक चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज डाउन होंगे। तो ये पहली मिस्टेक है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का चैनल चलाना है तो शॉर्ट्स अपलोड ना करें। जिस टॉपिक पे आपने बाद में काम करना है शुरू से ही उसी टॉपिक को लेकर चलें। आप ये ना सोचें पहले मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा बाद में टॉपिक चेंज कर दूंगा। टॉपिक चेंज होगा तो डेफिनेटली आपके व्यूज डाउन होंगे। कभी आपने देखा है कि किसी बंदे ने दूध की दुकान खोली हो और ये सोचकर खोली हो कि यार बाद में मैं इसमें सब्जी बेचूंगा या बाद में सोनार की दुकान खोल दूंगा या बर्तनों की दुकान। भाई जिस चीज की दुकान उसने चलानी है पहले दिन से उसमें उसी चीज की दुकान खोलनी है। तो आप भी अपनी दुकान को देखें, जो चीज आपने कल को बेचनी है ना, शुरू से ही वो चीज रखें। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे बड़ी कॉमन चीज है जी, सब फॉर सब। सब फॉर सब। अब ये सब फॉर सब क्या है? अक्सर न्यू यूट्यूबर्स अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। इसी को सब फॉर सब कहते हैं और ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ भी है। ठीक है, नॉर्मली यूट्यूब इस पॉलिसी पे इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन इससे मसला क्या होता है, इससे आपके फिर बाद में व्यूज नहीं आते। सब फॉर सब एक दूसरे के चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे होते हैं सब फालतू जीमेल अकाउंट से सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, जो जीमेल उन्होंने बाद में यूज नहीं करनी है, सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई हाँ मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, एक दूसरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं। तो ये काम भी ना करें, इससे भी आपके व्यूज डाउन होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली मिस्टेक कि तनवीर भाई मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या ये चीज़ें मैं परचेज कर लूँ, सब्सक्राइबर परचेज कर लूँ या वॉच टाइम परचेज कर लूँ? तो हरगिज़ ना करें, कभी भी मत करें।
कोई भी बंदा जो सब्सक्राइबर बेच रहा है या वॉच टाइम बेच रहा है वो तो आपको मोटिवेट करेगा कि देखो फलां चैनल को हमने सब्सक्राइबर दिए थे, हमने वॉच टाइम दिया था, वो चैनल ग्रो हो गया, फलाने का हो गया, आप भी परचेज कर लो। यार मेरे पास इतने केसेस आते हैं ना, अगर 100 चैनल आते हैं तो 99% चैनल्स के ऊपर बाद में व्यूज नहीं आते। जिन लोगों ने चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइबर या वॉच टाइम परचेज किया होता है 99% लोगों के व्यूज नहीं आते हैं। सिर्फ हरी बत्ती ऑन हो जाती है, आपका डॉलर का साइन आ जाता है, चैनल मोनिटाइज हो जाता है। लेकिन ऐसे मोनिटाइज चैनल को आपने चाटना है, क्या करना है, मत परचेज करें, कोई फायदा नहीं है। ये जो 1% मैंने छूट रखी है ना, ये क्यों रखी है? सम टाइम क्या होता है, जो लोग ये चीजें परचेज करते हैं सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम, वो अपने चैनल के ऊपर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, कोई यूनिक वीडियो बना देते हैं, बेहतरीन वीडियो बना देते हैं। उस वीडियो के ऊपर उनके ऑर्गेनिकली व्यूज आ जाते हैं और ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आते हैं, तो वो चैनल 1% में मैंने रखा है कि वो ग्रो हो जाता है, लेकिन ये किस्मत से होता है। बाकी 99% जब आप चीज़ें परचेज करते हैं, सब्सक्राइबर या वॉच टाइम आपके व्यूज़ नहीं आते, तो ये सारी वो मिस्टेक्स हैं। और यहीं पर एक और मिस्टेक है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर आप जाते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, वो लोग आपको वॉच टाइम या सब्सक्राइबर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये भी गलत है। यार किसी भी गलत तरीके से जब आप ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, आपके बाद में व्यूज़ नहीं आएंगे। चैनल तो किसी ना किसी तरह से मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मोनेटाइज करके क्या करना है? इतने केसेस आते हैं कि तनवीर भाई मेरा चैनल 1 साल से मोनेटाइज है, 2 साल से, 1.5 साल से, लेकिन अभी तक पहली पेमेंट नहीं आई। भाई पहली पेमेंट कैसे आएगी? जब आप गलत तरीकों से ये चीजें कंप्लीट करेंगे, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम, तो बाद में आपके डेफिनेटली व्यूज नहीं आएंगे। जब व्यूज नहीं आएंगे तो मोनेटाइज चैनल को क्या करना है? फिर वो लोग बेच रहे होते हैं, 20,000 का बेच दिया, 15,000 का, 30,000 का, जितने का लग गया बेच देते हैं, तो फायदा नहीं है ना भाई इतना टाइम वेस्ट करने का। अब आते हैं सही तरीके से अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के तरीके सीखते हैं कि बाद में भी आपके व्यूज आए। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, लेकिन इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ये जो कुछ मैंने बताया है ना, इससे आपका ये सारा कुछ कंप्लीट तो जल्दी हो जाता है, हरी बत्ती ऑन हो जाती है, आप फजूल में खुश होते रहते हैं जी चैनल मोनेटाइज हो गया। ऐसे मोनेटाइज चैनल का कोई फायदा नहीं है। आते हैं जी रियल मेथड्स की तरफ। तो देखें भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स और आपका वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो और कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल पर व्यूज भी आए, हमेशा मैं एक बात कहता हूं जिसको आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो, वो है टॉपिक्स। देखें भाई, YouTube की दुनिया में अगर आपको व्यूज चाहिए, चैनल पर कामयाबी चाहिए, तो टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर आपका एक नया चैनल है, किसी भी टॉपिक, किसी भी निश में आप काम कर रहे हैं, उसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करें। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करें तो आपके व्यूज आ जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करें और साथ ही साथ बेहतरीन एसईओ करें, बेहतरीन थंबनेल लगाएं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अब ये भी नहीं कि आपने एक अच्छी वीडियो बना दी, किसी अच्छे टॉपिक पे बहुत अच्छी बना दी और उसके बाद आप गायब हो गए या अगली वीडियोस आपकी बेकार आ गई। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉच टाइम और आपके सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट हो, तो हर वीडियो के लिए बेहतरीन टॉपिक तलाश करें और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। आपने जो अपना स्केड्यूल बनाया है कि मैं डेली वीडियो डालूंगा, 2 दिन के बाद डालूंगा, 3 दिन के बाद डालूंगा, जो भी आपका स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल के मुताबिक आपके चैनल पर वीडियो आनी चाहिए और बेहतरीन टॉपिक पर, बेहतरीन एसईओ, बेहतरीन थंबनेल के साथ। और यहां पर एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक नया चैनल है, 1.5-2 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर मेहनत कर चुके हैं और इसके बावजूद आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई चैनल छोड़ दें, नया चैनल बना दें। इस वक्त 1.5-2 महीने मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। 1.5-2 महीनों में अगर आपके इंप्रेशन नहीं आए, बिल्कुल इंप्रेशन नहीं आए, तो ये चैनल बेकार है। क्योंकि याद रखें, यूट्यूब की दुनिया में हर चैनल के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आते हैं। आप 2 चैनल स्टार्ट करें, 3 चैनल स्टार्ट करें, सेम वीडियो उन तीनों चैनल्स के ऊपर अपलोड करें, देखें यार इंप्रेशन किस पे आ रहे हैं। जिस चैनल के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं उस पे काम करें, बाकी दोनों चैनल से वीडियोस को डिलीट करके उन चैनल्स को रिमूव कर दें। और ये कोई रीयूज कंटेंट वगैरह नहीं आता है। अगर आप 3 चैनल के ऊपर एक ही वीडियो अपलोड करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि इंप्रेशन किस पे आ रहे हैं, तो इंप्रेशन वाला चैनल रख लें, बाकी 2 चैनल से वीडियोस को डिलीट करके। चैनल ही जब आपने डिलीट कर दिया तो रीयूज काहे का भाई? तो इसलिए भाई इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। टॉपिक के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है जी, आपकी वीडियो की लेंथ है।
बाद लोग क्या करते हैं, न्यू यूट्यूबर 1.5 मिनट की वीडियो बना दी, 2 मिनट की वीडियो बना दी। भाई आप 2024 में जी रहे हैं, 2024 में काम कर रहे हैं। अब यूट्यूब ने शॉर्ट्स को लॉन्च किए हुए भी 2-3 साल गुजार दिए। अभी भी अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाएंगे जी 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, तो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन आएंगे। किसी की किस्मत अच्छी हो, उसके व्यूज आ जाएं, लेकिन नॉर्मली अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो एल्गोरिथम है, इस वक्त 2024 जुलाई के महीने में, तो 8 मिनट प्लस वीडियो बनाएं। आपकी वीडियो की लेंथ इस वक्त के एल्गोरिथम के हिसाब से 8 मिनट से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी वीडियो लंबी है यूट्यूब उसको उतना ज्यादा रेकमेंड कर रहा है। आप 1.5 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो एक तो इंप्रेशन कम आएंगे, दूसरे नंबर पे अगर उस पर अच्छे व्यूज भी आ गए तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए भाई वीडियो की लेंथ 8 मिनट से ऊपर रखें। इससे क्या फायदा होगा, आपका वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होगा। अच्छा जी, लेंथ के बाद एक और चीज अक्सर न्यू यूट्यूबर्स नहीं करते हैं, वो क्या है जी, लाइव। भाई यूट्यूब ने आपको लाइव का ऑप्शन दिया है ना, अपने चैनल पर कभी कभार लाइव आया करें, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। इससे आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई ये जो लाइव वीडियोस होती हैं क्या इनका वॉच टाइम काउंट होता है, क्योंकि कुछ अरसा पहले एक इंडियन बड़े टेक यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई थी कि लाइव का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। हालांकि उसके बाद मैंने अगले दिन वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा था कि भाई काउंट होता है। उस इंडियन टेक यूट्यूबर ने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद उसने माजरत की वीडियो भी बनाई थी कि यार मुझसे गलती हुई है, लेकिन लोगों ने उसकी माजरत की वीडियो नहीं देखी, वही पुरानी वीडियो देख ली कि लाइव का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो आज भी ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई क्या लाइव का वॉच टाइम काउंट होता है, तो डेफिनेटली होता है भाई। आपको लाइव आना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का चैनल चलाना है, लंबी वीडियो बनाएं, लाइव उसके ऊपर लाजमी आए। आगे आते हैं, उसके बाद ही अगला पॉइंट है कमेंट्स का। अगर आपका एक नया चैनल है, आपके चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कम आते होंगे, 5, 8, 10, 15, 20 ही आते होंगे, तो कोशिश करें आप हर कमेंट का रिप्लाई करें। अगर आप मुझसे ये गिला करते हैं कि तनवीर भाई आप तो कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, भाई इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली मैं नहीं कर सकता हूं। जब टाइम मिलता है तो जो कमेंट सामने आते हैं उनका रिप्लाई मैं जरूर करता हूं, लेकिन आपकी वीडियोस के नीचे तो कमेंट्स कम आ रहे हैं ना, आप कोशिश करें कि आप हर कमेंट का रिप्लाई करें। और कमेंट के साथ ही साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो चैनल वाला जीमेल होता है उससे लॉगिन नहीं रहते हैं, दूसरे किसी चैनल से, किसी दूसरे जीमेल से लॉगिन रहते हैं, दूसरे जीमेल से लोगों की वीडियोस देखते हैं, दूसरे जीमेल से लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अपने चैनल से लॉगिन होकर अपने चैनल से कमेंट करें। जिसकी भी वीडियो वॉच करें अपने चैनल से वॉच करें, जिसकी भी वीडियो के नीचे कमेंट करें आप अपने चैनल से कमेंट करें। अच्छा जी, उसके बाद अगली क्या चीज़ है जी, कोलैबोरेशन। हमेशा मैं न्यू यूट्यूबर्स को ये मशवरा देता हूं कि आपके चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर हैं, 700 हैं, 800 हैं, 1000 हैं, आपस में कोलैबोरेशन किया करें। आपके माइंड में ये बात है कि जी जब तक हम किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। और बड़ा यूट्यूबर भाई कितने लोगों के साथ कोलैबोरेशन करेगा, उसके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा कि वो हज़ारों लोगों से मिल सके। लेकिन अगर आपका नया चैनल है तो आपको अपने चैनल के बराबर का जो दूसरा चैनल है, जो आपके टॉपिक पर बंदा काम कर रहा है, उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। बेशक उसके पास 500 सब्सक्राइबर हैं, आपके पास 700 सब्सक्राइबर्स हैं, उसके कुछ सब्सक्राइबर्स आपके पास आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स उसके पास जाएंगे। और अगर आपके माइंड में ये बात है कि नहीं यार मेरे सब्सक्राइबर उसके पास चले जाएंगे तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, भाई उसके भी तो आपके पास आ रहे हैं ना। अपने दिमाग से ये जेलसी निकाल दें। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कुछ अर्सा पहले एक सीन हुआ है, नाम में नहीं लूँगा, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक काफ़ी बड़ा टेक यूट्यूबर है और किसी टाइम पर मेरा स्टूडेंट भी था, आज वो उस्ताद बन के घूम रहा है, लेकिन साबिका मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, उसने क्या किया कि तनवीर भाई आप मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, एक दूसरे के चैनल के ऊपर अपना अपना इंटरव्यू डालेंगे। मैंने उस बंदे का इंटरव्यू ईमानदारी के साथ अगले दिन अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उस बंदे का इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे तो अपलोड कर दिया, लेकिन उसने आज तक मेरा इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया, सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर मैं तनवीर भाई का इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तनवीर भाई के पास चले जाएंगे। हालांकि वो यूट्यूब टीचर नहीं है, लेकिन गलत ट्रिक्स वो देता रहता है अपने चैनल के ऊपर। तो उसको ये लगा कि यार अगर मेरे सब्सक्राइबर तनवीर भाई के चैनल पर जाएंगे तो इनको सही और गलत का पता लग जाएगा, उसके बाद इन लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच नहीं करना है।
1.5 साल हो गया इंटरव्यू उस बंदे के पास मेरा आज भी पड़ा है, लेकिन उसने आज तक मेरा वो इंटरव्यू अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया, जबकि मेरे चैनल पर उसका इंटरव्यू आज भी पड़ा हुआ है। खैर ये छोटे माइंड की निशानी होती है, जेलसी की निशानी होती है, तो आपने अपने माइंड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखनी है। जब किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, आप अगले बंदे का इंटरव्यू अपने चैनल पर अपलोड करें और अगला बंदा आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर अपलोड करेगा। ये जो जेलसी होती है ना, एक दूसरे से नहीं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यार, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त YouTube सिखा रहे हैं और उनके व्यूज मुझसे डबल ट्रिपल ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है यार, मैं क्यों जेलस हूं कि उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। हर बंदा अपनी किस्मत की खार है भाई। हाँ, अपना काम है ईमानदारी के साथ लोगों को सिखाना, बाकी व्यूज कम आए ज्यादा आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, व्यूज जब ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली दिल खुश होता है, लेकिन ये जेलसी वाली कोई बात नहीं है यार। फलां बंदा नया बंदा आया है जी, वो यूट्यूब के बारे में वीडियो बना रहा है तो उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, यार मुझे खुशी है उसके व्यूज अगर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की होनी चाहिए कि अगला बंदा सही तरीके से सही ट्रैक पे यूट्यूबर्स को लेके जा रहा है, उल्टी सीधी ट्रिक्स नहीं बता रहा कि जी चैनल को कैसे ग्रो करें, व्यूज कैसे आए। अक्सर इस वक्त यूट्यूबर्स के जो चैनल रिमूव हो रहे हैं या डीमोनेटाइज हो रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन 90% इसके पीछे टेक यूट्यूबर्स का हाथ है। क्यों? टेक यूट्यूबर्स गलत ट्रिक्स बताते हैं कि भाई आप यूं कर लें, आपके व्यूज आ जाएंगे, आपके यूं सब्सक्राइबर आ जाएंगे। इनकी गलत ट्रिक्स के ऊपर अमल करके आपके चैनल डीमोनेटाइज भी होते हैं और डिलीट भी होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि हमारा चैनल क्यों डिलीट हुआ। यूट्यूब ने तो ईमेल कर दिया स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी। यूट्यूब यहां पर बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपने कोई स्कैम किया है, कोई स्पैम एक्टिविटी की है, आपको पता ही नहीं होता है। ये जो गलत ट्रिक्स के ऊपर आप अमल कर रहे होते हैं ये सारी स्पैम एक्टिविटी नहीं है तो और क्या है। बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों के अंदर भी मसला है। आपको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको पॉलिसीज़ को इग्नोर करना है, आपने गलत ट्रिक्स पे अमल करना है। जब डीमोनेटाइज होता है चैनल या फिर डिलीट होता है तो फिर आपको तनवीर भाई याद आते हैं, और तनवीर भाई फिर क्या करें, जब आपने गलतियाँ की हैं तो फिर भुगतें। तो भाई आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ आपने सीखी है ना, अगर दिमाग रख के, वो ये है किसी शॉर्टकट की तरफ मत जाएं। शॉर्टकट से आपका वॉच टाइम, आपके सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन बाद में व्यूज़ नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हों और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो, चैनल मोनेटाइज भी हो, कल को व्यूज़ भी आए, तो पहली चीज़ है टॉपिक सोच समझ के रखें। सेकंड नंबर पे 8 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाएं। तीसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अपने चैनल के ऊपर लाइव आया करें, लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया करें, अपने टॉपिक के दूसरे यूट्यूबर जो हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया करें और ईमानदारी के साथ अपने चैनल के ऊपर काम करते रहें। 1.5-2 महीने के बाद भी अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे, इस चैनल को छोड़ के दूसरे चैनल पे काम करें। और मैंने आपको बताया एक साथ 2 से 3 चैनल स्टार्ट करें, 2-3 चैनल के ऊपर सेम वीडियो अपलोड करें, देखें यार किस पे इंप्रेशंस आ रहे हैं। जिस चैनल के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं उस पर काम करें, बाकी 2 से वीडियोज़ को डिलीट करके उन चैनल्स को डिलीट कर दें। ये जो चैनल है जिसके ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं, इस पर जब आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सब्सक्राइबर्स ऊपर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका वॉच टाइम ऊपर जाएगा। कोई शॉर्टकट आजमाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऊपर जाते हैं तो यही चैनल आपको कल को फायदा देता है, वरना 5, 8, 10 हज़ार के सब्सक्राइबर वॉच टाइम खरीद के चैनल मोनेटाइज करके उसके बाद कोई फायदा नहीं है, व्यूज नहीं आते हैं। चीजें बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।